हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि कैलकुलस का है, BPSC 65 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें आया था कि इन्वेस्टिगेट कीजिए fxy को, जो कि दिया हुआ है आपका x² + 2y, जब x, y नॉट इक्वल टू 1, 1 है और x, y जब 1, 1 के बराबर है तो ये 0 है। तो इसको आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पे, तो 1, 2 पे आपको इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो बच्चे आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी 2 वेरिएबल में कैसे चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी जब भी हम चेक करते हैं 2 वेरिएबल में, तो उसके लिए आपको लिमिट का एग्जिस्टेंस पहले दिखाना पड़ता है। अगर लिमिट ही अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होने का सवाल नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर भी है, देन वी से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट सर्टेन पॉइंट। अब बच्चे यहाँ देखो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 1, 2 है। तो 1, 2 कहाँ लाई करेगा? अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेट सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, देन 1, 2 जो पॉइंट होगा हमारा, सो कहीं x इज इक्वल टू 1, लेट सपोज दिस, एंड y इज इक्वल टू 2, ये हमारा कहीं यहाँ पे होगा। तो 1, 2 जो पॉइंट होगा हमारा, यहाँ कहीं पॉइंट लाई कर रहा होगा। लेट सपोज दिस इज द 1, 2 पॉइंट। अब इस 1, 2 पॉइंट पे आपको देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, पाथ से देखना है। तो हमारे पास दो पाथ है, एक P1 पाथ है और लेट सपोज दिस इज द P2 पाथ। तो P1 पाथ के भीतर में हम देख रहे हैं कि x बराबर 1 है। P1 पाथ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। तो अगर P1 पाथ के अलोंग अगर हम जाते हैं, इफ़ वी गो अलोंग द लाइन P1, तो P1 के अलोंग अगर आप जाते हो, ऐसे जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट, इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे वैल्यू x की वैल्यू 1 है। तो आपको अगर इस पॉइंट पे, इस लाइन के क्रॉस जाते हो और 1, 2 पे आपको अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, then you will have to find this limit y tending to 2 fxy, और वहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। मीन्स व्हाट, 1² + 2y। सिंपल सा लिमिट है ये। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 + 1 5 आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन P2 पाथ से जाते हैं, इफ़ वी गो थ्रू P2 पाथ, तो P2 पाथ हमारा कौन सा पाथ है, ये पाथ जो है सो P2 पाथ है। दिस इज द P2 पाथ। अब इस P2 पाथ में अगर आप जाते हो, देन यू आर गोइंग टू फाइंड दैट दिस वेरी पॉइंट 1, 2 इज बीइंग अप्रोच्ड अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 के अलोंग आप इसको अप्रोच करते हो। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा हमारा। तो फिर यहाँ वेरी क्या कर रहा है, x वेरी कर रहा है। तो आपको लिमिट निकालना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ y की वैल्यू 2 आपको फिक्स करनी पड़ेगी। तो x² + 2 × 2। तो 1 यहाँ लिमिट आप पुट करोगे, देन यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू एज 5 ओनली। तो आप देख रहे हो कि लिमिटिंग वैल्यू सो लिमिटिंग वैल्यू थ्रू P1 एंड P2, P1 और P2 से जो लिमिटिंग वैल्यू है, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अभी हमने ये चीज़ नहीं देखा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसकी ज़रूरत ही यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो हम मान के चलते हैं, लेट अस सपोज लिमिट एग्जिस्ट्स and is equal to 5। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और 5 के बराबर भी आ रहा है, तो 1, 2 पे वैल्यू कितना है, 1, 2 पे अगर आप वैल्यू देखेंगे f of 1, 2, दिस इज गोइंग टू बी 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कभी भी फंक्शनल वैल्यू के बराबर अगर लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता है तो कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा। इट मीन्स दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर, अगर सेकेंड केस में अगर आप दिखाते हो,
सेकेंड केस में अगर आप दिखाते हो कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो केस 2 में होगा क्या, लेट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट at point 1, 2. So if limit does not exist, function cannot be continuous. ठीक है, तो हमने दोनों तरह से देखा है कि लिमिट का वैल्यू जो है सो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जो है सो 5 आ रहा है P1 और P2 के अलॉन्ग, लेकिन फंक्शनल वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये चीज़ कभी भी लिमिट इसका अगर एग्जिस्ट भी करता है तो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर पूछता लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या, फिर हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड यूज़ करते। यहाँ पे पूछा नहीं है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो आपको दोनों केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कोई बात ही नहीं होती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। ठीक है, इतना आर्गुमेंट अगर आप दोगे 25 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 20 से 25 नंबर जो है सो आराम से एग्जामिनर दे देगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B। इन क्वेश्चन नंबर 2B देखिए यहाँ कह रहा है कि z इज इक्वल टू अगर f ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है और f जो है सो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो सेटिस्फाई करना है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको आपको प्रूव करना है। तो z इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पे आप देखिए f ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है। ओके, तो z इज द फंक्शन ऑफ, एक्चुअली इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, z इज इक्वल टू एफ ही है, z इज इक्वल टू क्या है, ये f ही है ये, और f जो फंक्शन है किसका, x और y दोनों का है। तो अगर डेल z बाई डेल एक्स निकालना है, डेल z बाई डेल एक्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? पहले आप f को एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दे, मतलब दैट विल बी एफ एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, राइट। और फिर एक्स स्क्वायर वाई को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। दिस मीन्स व्हाट, दिस विल बी एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आएगा 2x टाइम्स वाई, है ना। ये आप पहला इक्वेशन मान लो। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो हो जाएगा सो हमारा वैसे ही निकलेगा, z इज इक्वल टू आपको दे रखा है f ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो आपको निकालना क्या है, डेल z अपॉन डेल वाई निकालना है। इट विल बी सेम, एक्स स्क्वायर वाई को अगर आप एक वेरिएबल मान लो, w मान लो, चाहे एक्स स्क्वायर वाई ही रहने दो, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको। तो पहले आपको एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और फिर क्या करना होगा, डेल डेल वाई ऑफ चेन रूल, हम अपन ये इसमें बेसिक लगा रहे हैं। तो अगर आपने चेन रूल नहीं पढ़ा है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, तो डेल डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई हो गया, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। It is the second equation. Now just divide equation 1 by 2, 1 by 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा आप देखो, डेल z अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल z अपॉन डेल वाई, सो दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई इंटू 2xy अपॉन नीचे में हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, देन यू आर गोइंग टू फाइंड योर आंसर एज x टाइम्स
डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2y टाइम्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसी चीज़ को आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में बेसिक सा डिफरेंशिएशन यूज़ हुआ है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में यूज़ नहीं हो रहा है, छोटे छोटे चीज़ से पूरा कॉन्सेप्ट बना होता है। ये टॉपिक कौन सा है? तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स है। इट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम योर टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन को आगे आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में कर सकते थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको बुक खोल कर पढ़िए। अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कॉल करें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वहाँ मिल जाएगा। हमारे कोर्सेज 66 के लिए भी चल रहे हैं, 67 के फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करें और अपना सीट को बुक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।